नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। आज रविवार है। आइए आज का क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपके हाथ में मैं सुपुर्द करता हूं। दोस्तों, पहला प्रश्न है सुमन्या जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि 2004 के पहले बेटी ने अपने पिता की पैतृक संपत्ति में हक त्याग कर दिया है। क्या अब उसी संपत्ति में हम 2025 में अपना हिस्सा की मांग कर सकते हैं? उत्तर में मुझे कहना है सुमन्या जी, नहीं। एक बार आपने हक त्याग कर दिया, अब दोबारा उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं बचा। इसीलिए आप दोबारा उस पैतृक संपत्ति में, अपने पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से की मांग नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है चंद्रमोहन जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक पैतृक जमीन को बेटा के द्वारा 2004 के पहले बेच दिया गया, उसमें बेटी से सहमति नहीं ली गई थी। क्या अब उस बेचे हुए ज़मीन में आज के डेट में बेटी का हिस्सा है? क्या बेटी आज उस संपत्ति में हिस्सा मांग सकती है? उत्तर में मुझे कहना है चंद्रमोहन जी, नहीं। चूँकि 2004 के पहले जो भी संपत्ति बेटा या पैतृक संपत्ति के गार्जियन के द्वारा बेच दी जाती थी या पिता के द्वारा बेच दी जाती थी, उस संपत्ति में 2004 के बाद बेटी का कोई शेयर नहीं है। विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर 2004 के पहले बंटवारा हो चुका है परिवार में या कोई संपत्ति बेच दी गई हो, ऐसी परिस्थिति में 2004 के बाद उस संपत्ति में हिस्सा मांगने का कोई हक किसी भी को शेयरर को या किसी भी बेटी को नहीं है। यहाँ पर आपके केस में 2004 के पहले संपत्ति बेच दी गई थी बेटा के द्वारा। अब वह बेटी 2005 के अमेंडमेंट के बाद वह कोपार्टनर बनी है, वह सहअंशधारी बनी है। 2004 के पहले वो कोपार्टनर भी नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में उस बेटी को 2005 के बाद अब अगर वो चाहती है कि 2004 के पहले बेचे हुए संपत्ति में हिस्सा मिल जाए तो नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है शहीन खातून जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि जब बेटी अविवाहित थी तब परिवार में बंटवारा हुआ था, बेटी का हिस्सा निकालकर अलग दे दिया गया था। जब अब बेटी की शादी हो चुकी है, क्या ऐसी परिस्थिति में बेटी अपने उस हिस्से को रख सकती है या पुनः वह हिस्सा पैतृक संपत्ति में विलीन हो जाएगा? उत्तर में मुझे कहना है शाहीन जी, अब उस संपत्ति में आपका शेयर है। जब आप अविवाहित थी उसी समय परिवार में बंटवारा हो गया था और आपका शेयर निकालकर अलग कर दिया गया था। अब उसके बाद आपकी शादी हुई है, ऐसी परिस्थिति में वह संपत्ति आप ही के शेयर में रहेगी। शादी होने के बाद बेटी का शेयर तब समाप्त होता है उत्तर प्रदेश में जबकि परिवार शामिलात हो। अगर कुमारी अवस्था में बंटवारा हो गया, बेटी का हिस्सा निकल गया, तो शादी होने के बाद भी वह हिस्सा बेटी की ही रहती है। अगला प्रश्न है विनोबा जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, एक पिता के पास कोई पुत्र नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं, तो क्या शादी के बाद ही बेटी अपने पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार रहेगी या उत्तराधिकारी बनेगी? उत्तर में कहना है मुझे विनोबा जी, हाँ। उत्तर प्रदेश में यह नियम है कि जब बेटी की विवाह हो जाती है और घर में बंटवारा नहीं हुआ है, ऐसी परिस्थिति में उस संपत्ति में बेटी का हिस्सा नहीं मिलेगा, चूँकि बेटी की शादी हो चुकी है। लेकिन यहाँ कंडीशन अलग है, पिता को कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए पिता के बाद बेटी विवाहित भी हो तो वह सारा संपत्ति उसके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगी विरासत से। अगला प्रश्न है सराज जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मैंने एक ज़मीन मालिक से पहले बैनामा करा लिया, बाद में चल के वही ज़मीन मालिक उस संपत्ति को उस दूसरे के नाम पर वसीयत कर दी। कौन वैलिड होगा सर? पहले वाला किया गया रजिस्ट्री या बाद वाला किया गया विल, जिसे वसीयत कहते हैं? उत्तर में मुझे कहना है सराज जी, पहले जो रजिस्ट्री होती है वही वैलिड है। सेक्शन 47 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है प्रीवियस रजिस्ट्री मस्ट प्रिवेल्ड, यानी वह रजिस्ट्री जो पहले हो चुका है उसी को कानून मान्यता देगा, बाद वाले रजिस्ट्री को नहीं दिया जाएगा मान्यता। चूँकि यहाँ पर आपका ज़मीन मालिक आपके रजिस्ट्री करने के बाद दूसरे को विल कर दिया, ऐसी परिस्थिति में दूसरे व्यक्ति का बिल निरस्त कर दिया जाएगा और आपकी रजिस्ट्री वैलिड मानी जाएगी। अगला प्रश्न है उमेश यादव जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि जो चकबंदी अधिनियम 1953 के द्वारा क्या बंजर भूमि का भी चक बनाया जा सकता है? उत्तर में मुझे कहना है उमेश यादव जी, निश्चित तौर पर चक बनाया जा सकता है। किसान का जो भूमि बंजर है उसका भी चक बना करके चकबंदी किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहीं पर मेरा यह क्वेश्चन आंसर का वीडियो समाप्त हुआ। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से शेयर करें